अरे कौशल्या, बताया नहीं तूने कैसी लगी मेरी नई कॉटन की साड़ी। अरे लो भला, जब देखूंगी तभी तो बताऊंगी। तूने मुझे साड़ी दिखाई कब? लो, कल पूरा दिन तो अपने स्टेटस पर फोटो डाल रखी थी, पर लग रहा है तुम्हारी तो भाई कुछ नाराजगी चल रही है हमसे। तुम कभी फोटो देखकर कोई रिप्लाई ही नहीं करती, बाकी सारी सहेलियां तो देखकर जरूर कुछ ना कुछ लिखकर भेजती हैं। अरे कैसी बात कर दी तूने, तुमसे कैसे नाराजगी? लगता है तुम भूल गई, हमारे पास ना तुम लोगों के जैसे स्मार्टफोन नहीं है, तभी तो हम किसी का स्टेटस देख नहीं पाते। हमारे फोन में तो बस कॉल आने और जाने का काम ही होता है। कौन से जमाने में जी रही हो तुम? आज के जमाने में छोटे छोटे बच्चे भी स्मार्टफोन चला लेते हैं। अरे मेरी 2 साल की पोती है ना, पूरा दिन मोबाइल में गेम्स खेलती रहती है, राइम्स लगा लेती है। उसको सिखाने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप फटाफट वीडियो चेंज कर लेती है। और एक तुम हो, आज तक वो बटन वाला टुनटुना लेकर बैठी हुई हो। अरे भाई बदलाव लाओ थोड़ा, जमाना इतना हाई फाई हो रहा है और तुम अभी भी कुएं के मेंढक बनी बैठी हो। अब क्या बताए, अब इस उम्र में कहाँ बदलाव आ पाएगा। ये आजकल के नए जमाने का मोबाइल फोन चलाना हमारे बस का कहाँ है। हम तो अपने इसी बटन वाले फोन में खुश है भाई। अरे कौशल्या, वही तो तुझे समझा रही हूँ। एक बार अगर तूने स्मार्टफोन ले लिया ना, फिर उसके बाद तो समझ ले तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। अरे इतना कुछ है ना करने के लिए, कब टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। अरे अपने स्मार्टफोन से मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ, यूट्यूब चलाती हूँ, इंस्टाग्राम चलाती हूँ, सहेलियों को आराम से मैसेज करती हूँ, सबके फोटो वीडियो देखती हूँ। और एक तू है कि कह रही कि मोबाइल चला नहीं पाएगी। चंद्रा ने तो अपनी तरफ से कौशल्या को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कौशल्या के मन में अभी भी ये डर बैठा हुआ था कि शायद वो स्मार्टफोन नहीं चला पाएगी फोन रखने के बाद। अरे माँ जी, क्या हुआ? किसका फोन आ गया था? अरे आप बड़ी परेशान सी नजर आ रही हैं। अरे बेटा, मेरी सहेली है ना चंद्रा, उसी का फोन था। तू छोड़ ना, उसकी तो आदत है चपड़ चपड़ कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो ऐसा कर, एक कप चाय बनाकर पिला दे बेटा। बताइए तो माँ जी, क्या बात है? कुछ कहा क्या चंद्रा मौसी ने आपसे? अरे तुझे तो पता ही है, उसको सजने संवरने का कितना शौक है। रोज नए नए कपड़े ज्वेलरी खरीद कर ले आती है और फिर उन्हें पहनकर फोटो लगाती है। वही फोन करके पूछ रही थी मेरी साड़ी और ज्वेलरी कैसी लगी। अब जब मैंने देखी नहीं भाई तो कैसे बताती, तो मैंने कह दिया मैंने तेरी साड़ी देखी नहीं तो कैसे बताऊं। तो कहने लगी मैंने स्टेटस पर फोटो लगा रखी है। अब बेटिया, अगर आज मेरे पास स्मार्टफोन होता तो मैं भी उसकी फोटो देख पाती ना। माँ जी ठीक ही तो कह रही है मौसी जी, आप भी एक स्मार्टफोन क्यों नहीं ले लेती? देखिए माँ जी, अब ये बटन वाले पुराने ज़माने के फ़ोनों का ज़माना गया। अब आप भी ना आज के हिसाब से हाईटेक बन जाइए, और मेरी माने तो एक बढ़िया सा स्मार्टफोन ले ही लीजिए। अरे राधा, क्यों तुम मम्मी को परेशान कर रही हो? जब मम्मी कंफर्टेबल नहीं है स्मार्टफोन में तो तुम क्यों जिद कर रही हो? और ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी को स्मार्टफोन चलाना ही चाहिए। आप टेंशन ना लो मम्मी, आपको जिस चीज़ में सुविधा होती है ना, आप वही इस्तेमाल करो। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। गोपाल राधा को कमरे में ले जाता है। अरे क्यों मम्मी के साथ जिद कर रही हो? वो नॉर्मल फ़ोन के साथ ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि मम्मी को स्मार्टफोन दिलाना चाहिए। अरे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बेकार की बातें करती हो तुम। कुछ सोचना समझता तो है ही नहीं। क्यों भाई, स्मार्टफोन से क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? और क्या बस तुम्हारा ही दिल करता है मोबाइल पर वीडियो देखने का? मामी जी के पास स्मार्टफोन होगा तो वो भी अपनी सहेलियों के साथ जुड़ पाएंगी। क्या सिर्फ तुम्हारा ही मन करता है कि तुम अपने बचपन के यार दोस्तों को फेसबुक पर हाय हेलो करो? उनके भी तो दोस्त होंगे ना। सोच कर देखो, उन्हें कितनी खुशी मिलेगी अगर बचपन की सहेलियां उन्हें फेसबुक पर मिल जाए तो। आप अपना सजेशन अपने पास रखो। मैंने सोच लिया है कि मामी जी के पास भी अब एक स्मार्टफोन आकर रहेगा। गोपाल तो अपनी तरफ से राधा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा के समझ में गोपाल की बात नहीं आ रही थी। अपनी सास को भी आज के ज़माने के हिसाब से हाईटेक बनाने के लिए राधा अगले दिन एक अच्छा सा स्मार्टफोन ऑर्डर कर देती है और 2 दिन के अंदर ही एक नया चमचमाता फ़ोन कौशल्या के हाथ में आ जाता है। स्मार्टफोन मंगवा तो दिया, लेकिन मुझे चलाना कहाँ आता है। अब मुझ बुढ़िया को कहाँ समझ में आएगा कौन सा बटन दबाना है कौन सा नहीं। अरे मम्मी जी, आप बेकार में इतना घबराती हो। मैं हूं ना, मैं आपको सब सिखा दूंगी, आप टेंशन मत लो। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये, ऐसे ही चुटकियों में सब सीख जाएंगे आप। अगले 2-3 दिनों तक राधा अपनी सास को स्मार्टफोन चलाने की जबरदस्त ट्रेनिंग देती है और कौशल्या के फोन में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब डाउनलोड करने के बाद वो उन पर कौशल्या का अकाउंट खोल देती है और सास से पूछ कर उनके पुराने दोस्तों को भी उनके साथ जोड़ देती है। तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगा होगा और इस 1 सप्ताह में अब कौशल्या मोबाइल चलाने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो चुकी थी। अरे माँ जी, आप तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख गई। देखिए, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, मैंने कहा था ना कोई दिक्कत नहीं आती, सब सीख जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहती थी बहू। सच में जब से ये मोबाइल आया है ना, मेरा टाइम तो बड़ी आसानी से पास हो जाता है। इतनी पुरानी पुरानी सहेलियां मिल गई है ना, उन्हें देखकर उनसे बातें करके मन ही नहीं भर रहा।
अभी तक तो राधा बहुत खुश थी कि उसने सास को मोबाइल दिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। कौशल्या को भी उसकी पुरानी बिछड़ी सहेलियां मिल गई थी और सोसाइटी में भी अब वो अपनी बाकी सहेलियों की तरह अपडेट हो गई थी। दोपहर के 2 बजे। माँ जी गैस पर सब्जी रखिए, मैं जरा मुन्ना को बस स्टॉप से लेकर आती हूँ, उसकी बस आने वाली होगी, आप देख लेंगी ना। सास को सब्जी की जिम्मेदारी सौंपकर राधा जल्दी जल्दी अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुन्ना को लेने बस स्टॉप की तरफ दौड़ पड़ती है। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब राधा लौटती है तो घर में पैर रखते ही उसे तेज स्मेल आती है। माँ जी ये स्मेल कैसी आ रही है? आपने सब्जी तो बंद कर दी थी ना। सब्जी? कौन सी सब्जी बेटा? अरे माँ जी आपको बताकर तो गई थी कि गैस पर सब्जी चढ़ाकर जा रही हूँ, आप उसको एक बार देख लेना। लग रहा है आपने पूरी सब्जी जला दी, ये तो गलत बात है, आपको थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए था। अरे मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। दरअसल ना मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रही थी। वीडियो देखते देखते कब आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। माँ जी वीडियो देखने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि बाकी दुनियादारी से बेखबर हो जाओ। मैं आपको बोल कर भी गई थी कि एक बार सब्जी देख लीजिएगा। अब क्या करूँ, पूरी सब्जी जल गई है, अब क्या खाएंगे सब लोग। अरे तो अपना काम खुद कर लिया कर ना, मेरे ऊपर छोड़कर क्यों चली गई तू? मैं यहाँ तेरी सब्जी देखने के लिए बैठी हूँ, जा जाकर दोबारा बना ले। लो अच्छा किया जो मैंने माँ जी को मोबाइल फ़ोन दिलवाया, मुझे ही लेने के देने पड़ जा रहे हैं। पूरा दिन घर के कामों में मैं अपनी हड्डियां गला रही हूँ। घर बच्चा खाना कपड़े सब मेरे अकेले की जिम्मेदारी होगी। माँ जी ने तो जैसे सब कुछ देख कर भी आंखें बंद कर ली। पहले कम से कम थोड़ी बहुत मदद तो कर देती थी, और कुछ नहीं तो सब्जी ही काट दिया करती थी, लेकिन आजकल तो वो किसी भी काम में हाथ नहीं लगाती, बस पूरा दिन मोबाइल में बैठकर वीडियो देखती रहती है शाम के समय। मना किया था ना तुम्हें कि माँ को मत दिलाओ स्मार्टफोन, लेकिन उस समय तो तुम्हें बहुत प्यार टपक रहा था। पता भी है माँ ने क्या किया है? अरे पता है, मेरा दिमाग ना पहले से बहुत खराब है, मुझसे बेकार की बातें मत करो। क्यों? अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है, क्या हो गया? अरे मैं भी इंसान हूँ, थक जाती हूँ पूरा दिन घर के कामों में लगे लगे, हालत खराब हो जाती है मेरी। पहले तो माँ जी फिर भी घर के 1-2 कामों में हाथ लगवा देती थी, मेरी थोड़ी मदद हो जाती थी। आजकल तो वो बिस्तर छोड़कर उठना ही नहीं चाहती, पूरा दिन मोबाइल लेकर बैठी रहती। पहले मुन्ना को स्कूल से ले आती थी, सब्जी काट देती थी, मुझे कम से कम कुछ तो राहत मिलती थी। अब तो मैं घर का खाना भी बनाती हूँ, मुन्ना को लाने छोड़ने की जिम्मेदारी भी मेरी है। इतना ही नहीं, आज तो मुन्ना को स्कूल लेने जाते समय मैंने माँ जी से साफ साफ कहा था, आप थोड़ा सब्जी देख लेना, तब तक मैं मुन्ना को लेकर आती हूँ। पता है जब मैं स्कूल से वापस आई ना तो सब्जी जलकर कोयला बन चुकी थी। रात की माता जी आराम से मोबाइल में बैठकर वीडियो देख रही थी, बिस्तर छोड़कर उठ के एक गिलास पानी तक वो नहीं लेती, लेकिन वीडियो में एक से बढ़कर एक डिशेस बनाना सीखती है और फिर पूरा दिन ताने मार मार के मेरा जीना मुश्किल कर देती है। कह रही थी ये देखो कितनी तरह तरह का खाना बनाना सिखाते हैं यूट्यूब पर, और एक तुम हो रोज रोज रोटी सब्जी बना कर रख देती हो। अरे मुझे क्या बोतल से निकला हुआ जिन समझा आप लोगों ने? पूरा दिन मैं घर के काम करूं, उसके बाद आप लोगों को 56 भोग भी बनाकर खिलाऊं। देखो मैं ना साफ बता रही हूँ, जितना मैं बना रही हूँ इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना मुझसे। अरे भाग्यवान, तुम तो एक बार शुरू हो गए तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैं यहाँ अपना दुख बांटने के लिए आया था, लेकिन तुम तो अपना ही रोना लेकर बैठ गई। अरे कभी पति से भी पूछ लिया करो कि उसका मूड क्यों खराब है। बताओ क्या हुआ तुम्हें? तुमने जो माताजी को मोबाइल दिलाया है ना, उसके साइड इफेक्ट सामने आने शुरू हो गया है। सुबह से 4 रिश्तेदारों के फोन आ गए मेरे पास, ऐसे कारनामे कर रही है माताजी। हैं? ऐसा क्या कर दिया मम्मी जी ने कि रिश्तेदार फोन कर रहे हैं तुम्हारे पास? यूट्यूब फेसबुक से उल्टी सीधी फेक न्यूज उठाकर ग्रुप में पोस्ट कर देती है मम्मी। कभी मामा का फोन आ रहा है, कभी मौसी का फोन आ रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि तुमने अपनी माँ को क्या खतरनाक हथियार दे दिया है, जिससे तुम्हारी माँ फायरिंग किए जा रही है। क्या जरूरत थी बिना सोचे समझे उन्हें मोबाइल फोन दिलाने की? अरे तो हर बात पर विश्वास कर लेती है क्या मम्मी जी? राधा, मम्मी तुम्हारे और मेरी तरह हाईटेक जमाने की नहीं है। मम्मी के लिए तो जो मोबाइल में आ रहा है वही सच है। उन्हें फेक न्यूज और सही खबर में अंतर करना नहीं आता। उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो न्यूज उनके सामने आ जाती है वो सब पर भरोसा कर लेती है, और सिर्फ भरोसा नहीं करती है, उसको एक एक इंसान को पर्सनली मैसेज भी कर देती है। लोग परेशान हो गए उनकी इस अफवाह फैलाने की आदत से। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, फैमिली ग्रुप पर ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक तक करवा दिया। बुआ जी को उन्होंने मैसेज कर दिया कि अमिताभ बच्चन ने ऐश्वर्या को घर से निकाल दिया है। पता है बुआ मुझे कॉल करके पूछ रही थी कि अमिताभ क्या हमें अपने घर की सारी बातें फोन करके बताता है जो भाभी ऐसी अफवाह उड़ा रही है। मुझे तो लग रहा है मम्मी जी हमें कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ेगी। इस तरह के फालतू मैसेज किसी को किए जाते हैं क्या? अरे वो किसी के समझाने से समझती है क्या? एक तो सारे रिश्तेदारों का मिलाकर फैमिली ग्रुप बना लिया उन्होंने। सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 50 मैसेज होते हैं उनके। कभी गुड मॉर्निंग, कभी गुड नाइट, कभी चाय का कप, कभी फूल का गुलदस्ता, जो उनके हाथ लगता है भेजती रहती है। अरे कॉलोनी के ग्रुप में उन्होंने कोई एंटी इस्लामिक पोस्ट सेंड कर दी थी पिछले हफ्ते, वही कट्टर हिंदू टाइप।
लेकिन माँ जी ये भूल गई कि सोसाइटी में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं। ऐसी बातें की जाती है क्या सार्वजनिक तौर पर? बस फिर क्या था, निकाल दिया उन्हें कॉलोनी के ग्रुप से। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कहाँ जाकर रुकेगा। देखो हमारे हाथ में ना ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए अपना खून जलाने से कोई फायदा नहीं है। समय आने पर खुद ही समझ में आ जाएगा उनको, कुछ दिन बाद। अरे माँ तबीयत खराब है तो दवा खाओ ना, ये सब क्या कर रही हो आप? अरे बेटा तुझे पता नहीं, मैंने वीडियो में देखा है, जीरा सौंफ मेथी ये सब भिगो कर खाने से ना अपने आप बीपी शुगर सब सही हो जाता है। और वैसे भी एलोपैथी से तो ऑर्गन फेल हो जाते हैं। अरे क्या बात कर रही हो आप, किसने कह दिया उसे ये सब? अरे मैंने मोबाइल में देखा है। अरे मम्मी हर वीडियो को सच मानकर अपनी जिंदगी में नहीं उतारा जाता, कैसे समझाऊं आपको? इस तरह इलाज होने लगे तो कोई क्यों 8 साल तक मेडिकल की डिग्री लेगा? राधा की सास कौशल्या ने अपने मोबाइल प्रेम में सबकी नींद उड़ा कर रख दी थी। वो पूरा पूरा दिन मोबाइल से वीडियो देखती और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला ज्ञान बहू बेटों और बाकी लोगों पर चिपका कर सबकी जिंदगी में नींबू निचोड़ देती। गोपाल बहुत हो गया माँ जी का ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान। उनकी ये ज्ञान भरी बातें ना मुझसे अब सुनी नहीं जाएगी। तुम ऐसा करो, माँ जी के मोबाइल का डेटा ही ऑफ कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मोबाइल में डेटा कनेक्शन नहीं होगा तो वो कहाँ से देखेगी वीडियो? अच्छा ठीक है, मैं वाईफाई का पासवर्ड बदल देता हूँ, तुम 2-3 बार माँ के सामने नाटक करना और फिर कह देना शायद मोबाइल में डेटा नहीं चल रहा। अगले दिन कौशल्या के फोन में नेट चलना बंद हो जाता है। अरे बहू देख तो जरा मेरे मोबाइल में क्या हो गया है, कोई वीडियो ही नहीं चल रहा, और ना व्हाट्सएप चल रहा है ना यूट्यूब। अरे रे क्या हो गया माँ जी? राधा झूठ मूठ में 2-3 बार मोबाइल को चेक करने का नाटक करती है। ओ लगता है वाईफाई नहीं आ रहा है, इसलिए इंटरनेट नहीं चल रहा है। राधा की बात सुनकर कौशल्या चुप हो जाती है। कुछ देर बाद राधा जब काम खत्म करके हॉल में आती है तो देखती है कि सास उसका मोबाइल लेकर उस पर वीडियो देख रही है। ये क्या आप मेरा मोबाइल चला रही है माँ जी? अरे बहू तू ही तो कह रही थी वाईफाई नहीं आ रहा, तेरे मोबाइल में तो बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, मेरे मोबाइल में क्या दिक्कत हो गई? पता नहीं माँ जी, कुछ तो हुआ होगा ना, मैं गोपाल को बोलूंगी, कहीं रिपेयरिंग सेंटर पर ले जाकर एक बार चेक करवा देंगे। चल ठीक है, वैसे भी तू तो बिजी रहती है, तेरे पास मोबाइल चलाने का टाइम कहाँ रहता है? तेरा मोबाइल मेरे पास है, किसी का फोन आएगा तो मैं तुझे कमरे में देकर जाऊंगी। हाँ मुझे अब लाग देखने थे, नहीं तो फिर वीडियो पेंडिंग हो जाते हैं। हाँ ठीक है माँ जी, कोई परेशानी नहीं, आप मेरे मोबाइल से देख लीजिए। ये लो, ये तो अपने को ही लेने के देने पड़ गए। माँ जी बहुत तेज हो गई है, जब से स्मार्टफोन आया है ना उनके हाथ में बहुत दिमाग चलाने लगी है। मैंने इनके मोबाइल से वाईफाई ऑफ कर दिया तो ये मेरे मोबाइल से वीडियो देखने लगी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। परेशान होकर बेचारी राधा सास कौशल्या के मोबाइल का वाईफाई ऑन कर देती है। राधा और गोपाल बेचारे रोज बैठकर घंटों दिमाग लगाते कि आखिर ऐसा क्या करे कि माँ का स्मार्टफोन पर दिन भर वीडियो देखना थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन, अरे राधा जरा देखना तो बेटा, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल मैं किसी भी ग्रुप में मैसेज करती हूँ ना तो कोई रिप्लाई नहीं करता, मेरे मैसेज दिखाई देना बंद हो गया है क्या? ये देख, ये पहले फैमिली ग्रुप में कोई भी मैसेज करती थी तो सब लोग मेरे मैसेज का जवाब देते थे, आजकल मैं कोई भी वीडियो डालूं मैसेज करूं ऐसा लगता है जैसे किसी ने देखा ही ना हो। माँ जी आपका मैसेज सबको दिखाई दे रहा है और सबने उस मैसेज को पढ़ा भी है, लेकिन अब आपने अपनी इमेज ऐसी बना ली है ना कि लोग आपके भेजे हुए मैसेज का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, आपका नाम देखकर ही मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। क्या मतलब, मैं समझी नहीं कुछ। माँ जी सोशल मीडिया पर जितना कुछ आप देख रही है ना वो सब एक वर्चुअल दुनिया होती है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप मनोरंजन के लिए उसे देखिए, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश मत करिए। और सबसे जरूरी बात, सबसे ज्यादा खतरा सोशल मीडिया पर गलत और भ्रामक जानकारी को फैलाने का होता है, और आप वही काम तो करती हैं, बिना सोचे समझे गलत सही हर तरह की जानकारी उठाकर ग्रुप में पोस्ट कर देती है। आपके उट पटांग मैसेज को पढ़ पढ़कर सब लोग इतना परेशान हो गए कि लोगों ने आपके मैसेज का जवाब तक देना बंद कर दिया है। अपने मैसेज की इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए आपको कम मैसेज करने चाहिए और जो ज़रूरी हो वही पोस्ट किया कीजिए। फिर देखिए सब लोग खुश होकर आपके मैसेज का जवाब भी देंगे और आपकी तारीफ भी करेंगे। कौशल्या को बहू की बात समझने में दिक्कत तो आई, लेकिन कहते हैं ना, सच देर से ही सही लेकिन समझ में आता ज़रूर है। कुछ दिनों में कौशल्या को एहसास हो गया कि बहू राधा ठीक ही कह रही है।